अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज हम मानू के बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए मेंटल एबिलिटी या ज़हनी सलाहियत का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मानू के बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए अलग अलग टॉपिक का वीडियो सीरीज़ हम लेकर के आते हैं। इससे पहले हम जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो सीरीज़ ला चुके हैं। अगर आप में से किसी ने इन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां लिंक दिया हुआ है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड के और जीके सीरीज़ के सारे वीडियोज़ आप वहां देख सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले साल के जो 4-5 साल हैं उसके क्वेश्चन पेपर के लिंक भी दिए हुए हैं। आप वहां से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल मानू के बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में। आज मेंटल एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर कुछ वक्त मिलेगा आपके एग्ज़ाम से पहले तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हम क्लास भी शुरू करेंगे, उसका वीडियो सीरीज़ जो है वो लेकर के आएंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ख़ास टॉपिक है मेंटल एबिलिटी या ज़हनी सलाहियत के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो मेंटल एबिलिटी को उर्दू में ज़हनी सलाहियत कहते हैं। इसमें हम देखते हैं ख़ास तौर से रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग जो होता है ये ख़ास तौर से 2 तरह का होता है। पहला जो है वो वर्बल रीजनिंग है और दूसरा जो होता है वो नॉन वर्बल होता है। वर्बल को आप उर्दू में लफ्ज़ी भी कह सकते हैं, हिंदी में शाब्दिक भी कह सकते हैं, और नॉन वर्बल को उर्दू में गैर लफ्ज़ी या अशाब्दिक भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्बल रीजनिंग होता है, इस वर्बल रीजनिंग में कितने टाइप होते हैं। वर्बल रीजनिंग के 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा जो टाइप है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। ये जो 3 टाइप है, इस 3 टाइप में से मानू में जो सवाल पूछने का ट्रेंड है वो पहले वाले टाइप से है, जनरल मेंटल एबिलिटी से सवाल पूछने का ट्रेंड है। तो ये जो 2 टॉपिक है, ये इन 2 टॉपिक से मानू में सवाल पूछने का ट्रेंड नहीं है, इसीलिए हम जो देखेंगे ख़ास तौर से वो पहले टाइप को देखेंगे। पहले टाइप के अंदर भी कई सारे सब टाइप्स हैं, उस सब टाइप्स को हम देखते हैं। जो पहला वाला टाइप है हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर जो कुछ सब टाइप्स होते हैं, मतलब किस किस तरह के सवाल इस टाइप में पूछता है। तो पहला जो है इसमें सीरीज़ आता है। सीरीज़ की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम वर्बल को पढ़ रहे हैं, वर्बल में शाब्दिक होता है, लफ्ज़ी होता है। तो इसमें जो है वो लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ होता है। इसमें नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ के सवाल आते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन में जो है इसको दूसरा अगर हम नाम दें तो इसको मैच और मिसमैच भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ इसमें क्लासिफिकेशन करना होता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कुछ अलग होगा, उसको निकालना होता है। इसके अलावा कई तरह का क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन और मैच और मिसमैच से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आता है वो इस टाइप के अंदर आता है। उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग की बात करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में जो है मिसाल के तौर पर अगर नंबर को मानू कहते हैं तो मुंबई को क्या कहेंगे, इस तरह का जो है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आता है। उसके बाद जो एक अहम टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से सवाल पूछने का ट्रेंड है मानू में। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट है। डायरेक्शन टेस्ट में जो है जनरली कम पूछा गया है मानू में। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला टाइप है हमारे पास वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट से भी सवाल आता है। उसके बाद रैंक ऑर्डर से भी सवाल आता है, एनालॉजिकल से सवाल आता है, क्लॉक से सवाल आता है, डाइस से सवाल आता है, क्यूब और क्यूबाइड से आता है, मिसिंग टर्म से है। उसके बाद अरिथमेटिकल रीजनिंग है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल है। जो पहला टाइप है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी के तहत इतने सारे टाइप्स होते हैं, उसमें हमको ख़ास तौर से देखना है कि मानू में कौन से ऐसे टाइप हैं जिससे सवाल पूछने का बहुत ट्रेंड है। तो ये जो सीरीज़ वाला पोर्शन है
लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़, इससे मानू में सवाल पूछता है। आप इसको देख लीजिए। वैसे हम भी इस पे वीडियो लेकर के आएंगे। क्लासिफिकेशन जो है मैच और मिसमैच, इससे भी सवाल पूछने का ट्रेंड मानू में है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल पूछने का ट्रेंड मानू में है। ब्लड रिलेशन से भी सवाल पूछने का ट्रेंड मानू में है। डायरेक्शन से थोड़ा कम है मानू में, लेकिन हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो हम अल्फ़ाबेट टेस्ट है, अल्फ़ाबेट टेस्ट भी मानू में रहता है, लेकिन इसके सवाल थोड़े कम होते हैं। उसके बाद रैंक ऑर्डर के भी सवाल कम पूछे जाते हैं, वैसे इसको भी देखा जा सकता है। वर्बल एनालॉजी के सवाल जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्लॉक के सवाल इक्का दुक्का साल पूछा गया है। उसके बाद डाइस के भी सवाल एक आध साल पूछे गए हैं। मिसिंग टर्म्स के सवाल बहुत आते हैं, तो आप मिसिंग टर्म्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो ख़ास है वो अरिथमेटिकल रीजनिंग है। अरिथमेटिकल रीजनिंग से मानू में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जनरली जो है अगर डीएलएड के बच्चे को 30 सवाल पूछा जाता है, तो 30 में से कम 5 से 7 सवाल जो है आपको अरिथमेटिकल रीजनिंग से आता है। उसके अलावा ये मैं डीएलएड की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा डीएलएड में जो भी टाइप मैं बता रहा हूँ, इन टाइप में से 2-2, 3-3, 4-4 सवाल रहते हैं। ये 5, 6, 7 टाइप में से ही पूछता है। अगर आप 5, 6, 7 टाइप को ही देख के आप चले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम बीएड को देखते हैं। बीएड में 10 क्वेश्चन रहते हैं। हर टाइप से एक एक क्वेश्चन भी पूछता है, तो 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसलिए बीएड वाले स्टूडेंट और डीएलएड के स्टूडेंट दोनों बच्चे ख़ास तौर से इसको देखिए। सवाल के लेवल या स्टैंडर्ड की जहाँ तक बात है, तो सवाल का लेवल जो है वो बहुत ईजी होता है। बैंकिंग, एसएससी और रेलवे का लेवल नहीं होता है। रीजनिंग में बैंकिंग, एसएससी और रेलवे का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, और उसमें ये बहुत सारे टाइप जो हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि मानू के सवाल का लेवल क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है। उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को। नॉन वर्बल रीजनिंग में वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मानू में जो सवाल पूछने का ट्रेंड है वो इन ख़ास टाइप से सवाल पूछने का ट्रेंड है। इसमें भी सीरीज़ वाले सवाल होते हैं। इसमें ख़ास तौर से फिगर वाले होते हैं और सिंबल वाले होते हैं। फिगर और सिंबल से जो जुड़े हुए सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग में आता है। उसके बाद एनालॉजिकल क्वेश्चन भी जो है ये इस सीरीज़ में आता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के सवाल, मैच और मिसमैच के जो सवाल होते हैं वो भी जो है इसके अंदर आते हैं। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स के सवाल आते हैं। उसके बाद कंप्लीट ऑफ फिगर्स के सवाल आते हैं। इसमें कुछ फिगर्स होते हैं जो अधूरे होते हैं, अनकम्प्लीट होते हैं, उसको कंप्लीट करना होता है। इसके अंदर फिगर के अंदर कई सारे फिगर्स होते हैं, उसको निकालना होता है। और क्लासिफिकेशन के अंदर जो है अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर के फिगर होते हैं, उसको जो है मैच और मिसमैच करना होता है। उसके अलावा जो है एनालॉजी के जो सवाल होते हैं, इसमें जो है एक तरह का दिखने वाला जो सवाल होता है वो इसके अंदर आता है। सीरीज़ की जब हम बात करते हैं तो फिगरल सीरीज़ और सिंबॉलिकल जो सीरीज़ होते हैं आते हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वक्त बहुत कम है, इसलिए मैंने पहले ही टाइप्स को बता दिया है कि कितने टाइप्स के सवाल आते हैं, ताकि आप उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकें। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर टाइप पे वीडियोज़ लेकर के आऊँ। कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 और 3 टाइप कवर हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम के वक्त तक जो है वो रीजनिंग का ये जो पोर्शन है ये भी ख़त्म हो जाए और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। मानू के बीएड और डीएलएड में जो भी पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं, उन पोर्शंस पे अच्छी समझ बनाने के लिए आप प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।